टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नो रूम फॉर लियोपर्ड पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने रस्किन बॉन्ड के बारे में पढ़ा था जो इस स्टोरी के राइटर हैं, और पार्ट 2 जो है उसमें हम मेन स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सीन जो है इस स्टोरी का, बात करेंगे पहले सीन की। नो रूम फॉर अ लियोपर्ड बाय रस्किन बॉन्ड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी दैट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। नो रूम फॉर लियोपर्ड जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, एक लघु कथा है, और ये एक्सप्लोर करती है, ये क्या दिखाती है, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, मानव और जानवरों के बीच के संबंध को दिखाती है, उसकी पड़ताल करती है कि एक इंसान और जानवर के बीच में कैसा संबंध होता है। द स्टोरी इज सेट अगेंस्ट द फॉरेस्ट ऑफ मसूरी। जो स्टोरी है, कहानी मसूरी के जंगल के खिलाफ सेट की गई है। मसूरी के जो जंगल है वहाँ पर जो कैट फैमिली है आपकी, उसकी प्रजातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, तो मसूरी के जंगलों के बारे में यहाँ पे बोला गया है। स्पेशली ऑफ द टाइम, और विशेष तौर पर उस समय की बात है, व्हेन द फॉरेस्ट बेल्ट, जब आपका जंगलीय यानी वन क्षेत्र जो था वाज डिस्लाइनिंग एंड शिकारीज हंटर्स फॉर ग्रोइंग। जब वहाँ पे विशेष रूप से जो आपका फॉरेस्ट बेल्ट था वो घट रहा था, ठीक है। डिसाइलिंग जो है उसका मतलब होता है घटना, और शिकारी जो थे, वन क्षेत्र तो जो था घट रहा था, और जो शिकारी थे वो बढ़ रहे थे। तो स्टोरी का सीन जो है वो मसूरी के जंगलों से बिलोंग करता है, और वहाँ पे स्टोरी सेट की गई है। रस्किन बॉन्ड के खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कैट फैमिली जो है लाइक आपके लियोपर्ड, टाइगर, लॉयंस, इन सब के बारे में जो इनकी घटती डे बाय डे जो इनकी प्रजातियां घटती जा रही हैं, इनकी संख्या घटती जा रही है, इनका शिकार किया जा रहा है, उस और जानवरों के लिए घर नहीं बचता है। जंगल में जो शिकारी घूमते रहते हैं वो उनका शिकार करते हैं, और ऐसे जानवर जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। स्पेशली जो कैट फैमिली है यानी जो लियोपर्ड फैमिली है, वो उसकी प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, उसके बारे में रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पे बताया है। स्टोरी जो है, मेन कहानी की बात करते हैं हम। अ लिटिल स्टार फार फ्रॉम हिज कॉटेज डाउन द हिल रस्किन गोज फॉर अ वॉक अराउंड अ स्ट्रीम। अ लिटिल फार फ्रॉम हिज कॉटेज, कॉटेज यानी आपका जंगल में रस्किन बॉन्ड का एक घर था। उसको जो आपका जंगलों में घर होता है लकड़ी का बनाते हैं, उसको कॉटेज बोला जाता है। डाउन द हिल रस्किन गोज फॉर अ वॉक अराउंड अ स्ट्रीम। अपनी झोपड़ी से दूर पहाड़ी के नीचे रस्किन एक जलधारा के चारों ओर टहलने के लिए जाते हैं। झरना जो होता है ना, वॉक अराउंड अ स्ट्रीम, झरना जो होता है, ठीक है, और नदी का जो पानी होता है, तालाब होता है, उसका पानी गुजरता है, उस रास्ते से वो गुजर के वहाँ पे वॉक के लिए जाते हैं। आफ्टर सम टाइम द ट्रेल ऑफ द पाथ डिसअपियर इन द फॉरेस्ट एंड द स्ट्रीम अपीयर्स। कुछ समय के बाद क्या होता है, द ट्रेल ऑफ द पाथ डिसअपियर इन द फॉरेस्ट, जो रास्ता होता है ना वो क्या होता है, गायब हो जाता है, जंगल के निशान वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। एंड द स्ट्रीम अपीयर्स, जंगल खत्म हो जाता है और वहाँ पे क्या आता है, एक झरने टाइप का आता है, जलधारा आती है एक, वो दिखाई देती है। इट्स वाटर मेकिंग अ सॉफ्ट गगलिंग, ये जो पानी बह रहा होता है वो क्या एक सॉफ्ट सी आवाज़ करता है, एक साउंड फ्लोइंग डाउन द रिवाइन। जो पानी का गड्ढा है, वो जहाँ पानी से वो गुजर रहा है, जो वहाँ पे गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे नॉर्मली आप लोगों ने कभी झरना या तालाब देखा होगा, वहाँ से जब पानी बहता है तो उसमें कितनी अच्छी सॉफ्ट सी साउंड, ऐसी सूदिंग साउंड आती है उसमें से, ठीक है। रिवाइन मतलब होता है आपका, रिवाइन का होता है घाटी। द रिवाइन इज सो डीप, जो घाटी थी वो क्या थी, बहुत ही गहरी थी। दैट बिलो ओनली शेडो अपीयर्स नथिंग एल्स, और वहाँ पे सिर्फ क्या दिख रही थी, छाया दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था। ना वहाँ पे कोई इंसान था, ना जानवर था, ना और कुछ था, ना पेड़ पौधे थे, बस क्या था वहाँ पे, बस शेडोज दिख रही थी उस झरने की, और वो झरना दिख रहा था, बाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं था। He is a frequent walker through that path. Birds, monkey and other herbivorous animal are familiar with his smell. They know he is not a hunter.
जो रस्किन बॉन्ड थे ना, फ्रीक्वेंट वॉकर मतलब वहाँ पे के लगातार गुजरने वाले राहगीर बन गए थे। थ्रू दैट पैथ, उस रास्ते से गुजरने वाले एक लगातार राहगीर बन गए थे। और जो वहाँ के उस जंगल के जहाँ पे उनका ये कॉटेज था, जहाँ वो रह रहे थे, उस जंगल के जो बर्ड्स थे, मंकी और अदर एनिमल्स जो थे, वो क्या उनके साथ आर फैमिलियर विद हिज स्मेल, उनकी जो मौजूदगी होती थी ना, उनकी जो प्रेजेंस होती थी वहाँ पे, उससे वो बहुत ही ज़्यादा अपनापन महसूस करते थे, अब एक जुड़ाव महसूस करते थे। वो होता है ना जनरली जानवर जो होते हैं वो देख के भाग जाते हैं, डरते हैं, लेकिन जब रस्किन बॉन्ड रास्ते से गुजरते थे तो जितने भी पक्षी जानवर होते थे वो उनसे दूर नहीं भागते थे, वो नॉर्मल रहते थे वहाँ पे, जैसे हैं वो वैसे ही रहते थे। दे नो ही इज़ नॉट अ हंटर, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक शिकारी नहीं है। एट टाइम ही स्पॉट्स अ साइलेंट लियोपर्ड, एक बार की बात है, वो क्या देखते हैं, एक तेंदुए को देखते हैं जो एकदम शांति से है, पानी पी रहा होता है एट द स्ट्रीम फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो कि वहाँ जो तालाब है, घाटी है, वहाँ पे किस लिए आया हुआ है, जहाँ पानी बह रहा है, पानी पीने के लिए आया हुआ है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर। रस्किन ऑफन स्टॉप्स अपॉन सीइंग इट, रस्किन बॉन्ड जो थे वो प्राय रुक जाते थे उसको, जब भी रुक कर देखते थे, ठीक है, कि यहाँ पे जो लियोपर्ड है वो पानी पीने के लिए आया हुआ है। फिर उसके बाद से आपका जब फर्स्ट टाइम इसको देखते हैं ना, तो ये घाटी के ऊपर होता है और रस्किन बॉन्ड जो होते हैं वो नीचे होते हैं और उनसे तकरीबन 20 फीट की दूरी पे होता है। उस टाइम जब फर्स्ट टाइम देखते हैं रस्किन बॉन्ड, तो उसको देख के डर जाते हैं कि मतलब अचानक से उन्होंने एक गोल्डन कलर का चमकता हुआ जानवर देख लिया, जो कि क्या था, एक तेंदुआ था। और वहाँ से वो उसको जब देखते हैं ना तो ताली बजाते हैं, और ताली बजा के जैसी ताली बजाते हैं तो वो तेंदुआ वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरी बार है जब उसको पानी पीते हुए देख रहे हैं। दैट ऑल्सो हैपन दैट दे बोथ क्रॉस ईच अदर, जहाँ वो तेंदुआ पानी पीता है अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है दैट दे बोथ क्रॉस ईच अदर, कि एक दूसरे के आमने सामने से या फिर अगल बगल से वो गुजरते थे, ठीक है, सेवरल टाइम, कुछ समय तक, कि जब भी रस्किन बॉन्ड आपके आते जाते थे, जंगलों से गुजरते थे, तो ऐसा होता था कि तेंदुआ भी उससे अक्सर उनका आमना सामना होता था, एक दूसरे का रास्ता वो पार करते थे। अब इवन एनिमल्स कैन स्मेल द इंटेंशन ऑफ मैन, कि जानवर जो होते हैं वो इंटेंशन मतलब होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी नीयत जो है वो कैसी है। एक जानवर जो होते हैं उनके अंदर ये बहुत अच्छी सेंस होती है कि वो ह्यूमंस के इंटेंशन को बहुत अच्छे से स्मेल कर सकते हैं, क्योंकि वो स्मेल के थ्रू ही सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर ये ऑब्जर्वेशन होती है कि जो इंसान है उसके सामने खड़ा है, उसकी इंटेंशन, उसकी नीयत क्या है, कि वो उसको मारने के लिए आया है, उसको नुकसान पहुंचाने आया है, या फिर वो बस उसको देख रहा है। लाइक अदर एनिमल, और दूसरे एनिमल्स की तरह, जैसे रस्किन बॉन्ड जब गुजरते हैं रास्ते से, तो बाकी जानवर जो एकदम शांत रहते हैं उसके साथ फैमिलियर एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं, उन्हीं जानवरों की तरह लियोपर्ड सेंस रस्किन एज अ हार्मलेस ह्यूमन। जो लियोपर्ड होता है ना, यानी तेंदुआ जो होता है, वो रस्किन को एक हानि ना पहुंचाने वाला, हार्मलेस मतलब हानि ना पहुंचाना, और हार्मलेस ह्यूमन का मतलब हानि ना पहुंचाने वाला आदमी या व्यक्ति। तो वो लियोपर्ड इसलिए रिएक्ट नहीं करता है उसको देख के, कि अब आप सोचेंगे ना कि कैसे एक दूसरे का रास्ता गुजरते थे, एक दूसरे का आमना सामना करते थे, वो इसलिए क्योंकि लियोपर्ड भी अदर एनिमल्स की तरह उसके साथ फैमिलियर फील करता था कि ये एक हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं है, और उसको ट्रस्ट करता था, विश्वास करता था। वन डे रस्किन फाइंड्स अ फ्यू मैन, एक दिन क्या होता है, रस्किन बॉन्ड जो होते हैं वो कुछ आदमियों को देखते हैं, रेस्टिंग अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए, विद गन्स, और उनके हाथों में क्या होती है, वो गन के साथ होते हैं। दे आर शिकारीज, वो क्या है, शिकारीज यानी आपके
hunters. They asked Ruskin if he had seen any leopard here. Ruskin denies. वो रस्किन बॉन्ड से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कोई तेंदुआ देखा है. He had seen any leopard. तो वो मना कर देते. रस्किन डिनाइज. डिनाइज मतलब इनकार कर देना. अब इसके बाद क्या होता है? द थॉट एंड साइट ऑफ हंटर्स मेड हिम फील बैड फॉर दैट लियोपर्ड. अब जो हंटर्स के जो विचार होते हैं ना, जो थॉट्स होते हैं और उनकी जो नीयत होती है, रस्किन बॉन्ड को जो होता है ना बहुत बुरा फील कराती है उस तेंदुए के प्रति, उस लेपर्ड के प्रति, कि मतलब ये शिकारी जो है कहीं उसको मार ना दे. ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि वो तेंदुए का ही, यानी तेंदुए का या फिर शेर का, यानी कैट फैमिली का ही शिकार करने के लिए वो हंटर्स आए हैं. क्योंकि शिकार करने आए तो किसी बड़े जानवर का ही करेंगे, तो इसीलिए उसको लियोपर्ड के लिए बहुत बुरा फील होता है. सेवरल डेज पास, कुछ दिन गुजर जाते हैं. एंड रस्किन डज नॉट सी दैट लियोपर्ड, और रस्किन बॉन्ड उस तेंदुए को नहीं देखते हैं. वन डे रस्किन गोज टू अ सेरेन एंड साइलेंट हिल. एक दिन क्या होता है, रस्किन जो है ना शांत और खामोश पहाड़ी पर जाते हैं. वहाँ का सन्नाटा जो होता है ना, द साइलेंस देयर बिगिंस, वहाँ का सन्नाटा जो होता है वो उनको क्या करता है? ग्नॉलिंग हिम. ग्नॉलिंग का मतलब होता है कचोटना. इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ. ग्नॉलिंग का मतलब होता है कचोटना. जो सन्नाटा होता है वहाँ का, जब वो वहाँ पहाड़ियों पर जाते हैं ऊपर, तो वहाँ का सन्नाटा उन्हें कचोटने लगता है. ही सेंस समथिंग इज एर. वो उनको ये आभास होता है, ये महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है. फिर उसके बाद से क्या होता है? व्हेन ही फोकसेस टू वन केव. केव मतलब गुफा. वो एक गुफा की तरफ जब देखते हैं, इट इज़ डार्क इनसाइड. अंदर क्या होता है? अंधेरा होता है. और वो गुफा होती किसकी है? उसी लियोपर्ड की होती है जिसको वो ढूंढ रहा है. एंड ही फील्स दैट देयर इज दैट लियोपर्ड. पहले तो वो सोचता है कि मतलब वहाँ पे तेंदुआ होगा. ही रिटर्न्स होम साइलेंटली. लेकिन वहाँ पे तेंदुआ नहीं होता है. और ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो क्या होता है? घर वापस लौट जाता है चुपचाप, क्योंकि उसको समझ जाता है कि मतलब हाँ कुछ तो गड़बड़ है और क्या शायद उसका शिकार हो चुका है. इसलिए वो जब केव में झांकता है उसको कुछ भी नहीं मिलता है, तो क्या होता है? वो वापस घर लौट आता है. नेक्स्ट डे वाइल ऑन अ वॉक. अगले दिन जब रस्किन बॉन्ड जो है आपके जंगलों में वॉक के लिए जाते हैं, ही सी सम मैन मेकिंग अ जुबिलेंट साउंड. वो देखते हैं कि कुछ आदमी जो है ना मेकिंग अ जुबिलेंट साउंड, एक होता है ना खुशी की आवाज़ निकाल रहे. व्हेन ही सीज देम ही फ्रीज विद डिसबिलीव. और जब वो देखता है ना, होता है ना कि जब कहीं से साउंड आ रही हो तो फिर वो देखने जाए कि क्यों ये आवाज़ आ रही है, चाहे खुशी की हो चाहे दुख की हो. वो देखने के लिए गया कि मतलब ये आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं और क्यों इतने खुश हैं ये. तो वो जाके देखता है, और जब वो वहाँ का सीन देखता है ना तो वो फ्रीज हो जाता है. और उसका विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाता है. उसका जो बिलीव होता है वो टूट जाता है. और वो सीन होता क्या है कि ऑन अ बैम्बो पोल द सेम लियोपर्ड कॉप्स इज हैंगिंग. कि एक बांस के पोल पे, एक खंबे पर सेम लियोपर्ड्स मतलब जिसको वो ढूंढ रहा होता है, उसी तेंदुए को वो बांस के पोल पर टांग कर लेके आए हुए होते हैं. हैंगिंग मतलब टांगना. द मैन वर सिंगिंग देयर सॉन्ग. वो आदमी खुशी के मारे गाना गा रहे हैं कि मतलब शिकार कर लिया, एक इतना बड़ा तेंदुए का शिकार किया है, तो वो खुशी से गाना गा रहे थे. वी टोल्ड यू दैट देयर इज़ अ लियोपर्ड इन द जंगल सेड वन ऑफ द शिकारीज. उन्हीं में से एक बोलता है, वी टोल्ड यू, कि मैंने कहा था, दैट देयर इज़ अ लियोपर्ड, कि वहाँ पे एक तेंदुआ है जंगल में. अब ये सारा कुछ देखने के बाद रस्किन बॉन्ड को बहुत बुरा फील होता है. और उनको एक लाइन याद आती है एक राइटर की पोएम की. वो लाइन होती क्या है? ही देन रिमेंबर्स द लाइन ऑफ अ पोएम. उनको एक पोएम की याद
आती है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, D.H. लॉरेंस के द्वारा। देयर वॉज अ रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लॉयन एंड मे, कि वहाँ पे एक कमरा है इस संसार में, किसके लिए, फॉर अ माउंटेन लॉयन, किसके लिए, जो पहाड़ों पर लॉयंस हैं उनके लिए, और मेरे लिए। तो जो इसका टाइटल है इस शॉर्ट स्टोरी का, वो नो रूम फॉर लियोपर्ड, वो शिकारियों के ऊपर ही है, और जो जंगल घटते जा रहे हैं डे बाय डे, और कैट फैमिली जो ख़त्म होती जा रही है, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए रस्किन बॉन्ड ने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। ऑल ओवर कंक्लूजन इसका यही निकलता है कि जो जानवर है डे बाय डे जो जंगल काटे जा रहे हैं, वही उनके रहने की जगह है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, चाहे वो कैट फैमिली से बिलोंग करता हो, चाहे वो एक कुत्ता ही छोटा सा क्यों ना हो, एक बिल्ली ही क्यों ना हो। जंगल अगर जो उनके लिए है, वो वहाँ पे अगर जो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हमें उनकी शांति को ख़त्म नहीं करने चाहिए, उनको पीसफुली वहाँ पे हमें रहने देना चाहिए। और जो शिकार करते हैं, जो हंटर्स हैं, उनको शिकार नहीं करना चाहिए, ताकि वो लोग भी अपने उस रूम में सुकून से पीसफुली अच्छे से रह सकें, और ह्यूमंस के साथ वो फैमिलियर फील कर सके, कि अगर जो आप जाते हैं कभी जंगल में, तो उनको ये ना लगे कि ये हमें मारने आए हैं, हमारा शिकार करने आए हैं। और इससे दो चीज़ें नुकसानदायक है, कि एक तो आपका जंगल कटता जा रहा है, और फिर उसके बाद से जो फॉरेस्ट बेल्ट है वो घटता जा रहा है, और ऊपर से जानवरों की प्रजातियां भी घटती जा रही है, स्पेशली जो है कैट फैमिली की, यानी आपके लियोपर्ड, लायंस, टाइगर्स, ये जो है इनकी प्रजातियां भी घटती जा रही है। तो ह्यूमैनिटी मेन है, कि जानवरों के प्रति भी ह्यूमैनिटी हमें दिखानी चाहिए, कि अगर जो उनको जंगल उनका रूम है, तो उस जंगल को उनके लिए सेफ हमें छोड़ देना चाहिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अनदर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।